मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करूँ, और स्पेशली जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को और लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर हमने कई बार वर्कशॉप्स लगाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा और प्रमोशन दूँ और ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। हमें अपने आप के जीवन को बदलना है, अपने जीवन के साथ साथ कुछ हम ऐसा काम कर जाए कि लोगों को जीवन बदलें, लोगों को कुछ प्रेरणा दें और उनके अंतर मन को छूते हुए हम कहीं ना कहीं नए वर्ष में कुछ ऐसा करें। जहाँ तक मेरा अपना लक्ष्य है, क्योंकि व्यापारियों की सेवा मैं अनवरत रूप से करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नया वर्ष 2026 व्यापारियों के उत्कर्ष का वर्ष हो, व्यापारियों के तरक्की का वर्ष हो, व्यापारियों के स्वाभिमान और सम्मान का वर्ष हो। वैसे तो लोग मुझे सोशल मीडिया में जो मेरा दखलंदाजी है उसके हिसाब से ज़्यादा जानते हैं। सामाजिक दायरा भी मेरा ताना बाना काफ़ी बुना हुआ है। आने वाला वर्ष सभी के लिए अच्छा हो, ये भी मंगल कामना है। और मेरा प्रतिष्ठान SS प्लाईवुड जो कि अभी अपने दूसरे वर्ष में कार्यरत है। मेरा संकल्प तो अब ये है 2026 में कि अब खुद के लिए जीना है। अभी तक तो ये है कि बहुत सी चीज़ें रहीं, बच्चे के लिए, पति के लिए, घर द्वार सबके लिए, लेकिन अब मेरा 2026 का लक्ष्य है कि मैं खुद के लिए जीऊँगी और कुछ हटके और कुछ नया करके दिखाऊंगी। समाज सेवा करें, जितने भी अच्छे काम करें। और लोग, कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो कभी नहीं निकलती, उनके पति बहुत उनको परेशान किए, तो हम लोग जा करके लगता सभी लोगों को आगे बढ़ाएं, सब समाज सेवा करें। और भगवान के प्रति भी, भगवान ने 24 घंटे अपने दिए हैं, तो उसमें से 5 मिनट 2 मिनट लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और भगवान का दिया हुआ ही टाइम है। तो लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे कि 1 मिनट 2 मिनट भगवान से क्या, सब लोग थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा करिए। और समाज सेवा, वृक्षारोपण, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसको संकल्प है हमारा। मैं सबसे पहले ये कहूँगी, मैं जो करना चाहूँगी अपने लिए पहले करना चाहूँगी और अपने परिवार के लिए, फिर उसके बाद में बाकी किसी के लिए कुछ करना चाहूँगी। तो मेरा एम इस साल ये है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए तैयारी करूँगी। जैसे कोई अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए कुछ गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो उसमें आपकी किस तरह की तैयारी है? जैसे उन लोगों की रोजगार देने के लिए जी, कि लड़कियों को सिलाई मशीन मिल जाए जी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो जाए, जिससे वो अपने को स्वावलंबी बने। महिला सशक्तिकरण में तो महिलाओं को हमारे बहुत सारे आजकल सुविधाएं दी गई हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। और आगे मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जो भी उन पे आजकल, फिर उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि इतना महिलाएं आगे आ गई हैं, फिर भी वास्तविकता में शायद वो नहीं आ पाए कि नहीं, अब तो आजकल तो महिलाएं पुरुष के बराबर हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। महिलाएं शायद पुरुष के बराबर नहीं हैं, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और ये काम महिलाएं ही कर सकती हैं। निर्धन लोगों के लिए, जिनको छोटी छोटी सी, जिन लोगों को जानकारियाँ नहीं है, उनको हम दे सकें। प्लानिंग तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है, क्योंकि आज के समय में प्लानिंग करने के बाद कुछ ना हो तो वो ज़्यादा खराब लगता है। तो ये चाहते हैं कि रैंडमली जो आता जाए सामने, जैसा आता जाए, अच्छाई बुराई सबको फेस करके बस आगे बढ़ना है। लोगों को इतनी लाभ पहुंचाना चाहती हूँ, इतना, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं निकलती हैं तो वो पब्लिक को पता ही नहीं होती। जब मैं उनको समझाने जाती हूँ तो वो समझने लगे हैं, और काफ़ी काम मैंने अभी भी किया है और आगे भी यही सब मैं करती रहूँगी। अब पार्लर को लेकर ही मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आजकल जो न्यू ट्रेंड में लहंगे हैं, जो ज्वेलरी हैं, गाउन्स हैं, ये सारा मैं आगे उसको ज्वेलरी का भी काम होता है। ज्वेलरी, गाउन है, ब्राइडल लहंगे हैं, एंगेजमेंट लहंगे हैं, और इसको ही लेके आजकल जो फोटोशूट चल रहा है, ब्राइड को फोटोशूट करके देना है, इसको हम आगे लेके करने वाले हैं। शुरू करेंगे कि जो कुछ गलतियां पहले हुई और अच्छे से लिखें उसको, और अच्छा आगे बढ़े और अच्छा उसको बढ़िया लिखना चाहिए। आप अपने लेखन को ही प्रमोट करेंगे? हाँ, अब बस यही रह गया है जीवन में, और क्या है। क्रिएटिव वर्क करती हूँ, तो जैसे मेरे मोहल्ले के आसपास महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, इनके लिए मेरे को काम करना है, बस ये सोच के बैठी रहती हूँ। बिल्कुल है, वो महिलाएं तैयार रहती हैं, बहुत मेहनती महिलाएं हैं, तो मैं इसलिए उनका सहयोग देती रहती। क्योंकि हमने अभी नया मकान बनवाया तो थोड़ी जगह भी है मैं यहाँ, तो हम सोच रहे हैं पौधे लगाएंगे, फूल वाले, सब्जी वाले, ये सब शुरुआत करेंगे, ऑर्गेनिक खेती। 1 साल पहले मेरी शादी हुई, तो उन सारी चीज़ों को लेके भी मैं स्टेबल होने की कोशिश कर रही हूँ, प्लस उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। लेकिन टास्क यही है कि दोनों को बराबर लेके चल सकूँ और सफल हो सकूँ।
नए साल में कुछ नए अचीव कर सकें। जी बिल्कुल, लाइफ गोल्स और फैमिली गोल्स एक साथ। कुछ अपन ऐसा करना चाहेंगे नए साल में कि जिससे कि जो है विशेष तौर से जो जीवन में कसक है कि जीवन यहाँ तक आ गया, खुद के लिए क्या नहीं कर पाया, उस कसक के लिए जीना चाहेंगे। ना ये है कि मनुष्य है, भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, तो जितना हो सकता है, जो असहाय है, गरीब है, जो हमसे बनेगा हम उनकी मदद करें। ये आपका नया प्रोजेक्ट होगा नए साल का? अच्छा ही करूँगी सबके लिए। क्या तैयारी है, कुछ आपके दिमाग में है? नहीं, अभी तो देखो बच्चे संभालने हैं मुझे, तो बच्चे मेरे जॉब कर रहे हैं, तो मुझे तो अभी इतना वो नहीं है। आगे अच्छा अगर मौका मिला तो बहुत अच्छा करूँगी सबके लिए। नया साल में ये करना चाहूँगी, भगवान की भक्ति, बस भगवान से प्रेम करना चाहूँगी सबसे ज़्यादा उसमें। तो अभी तक भगवान से प्रेम नहीं करती? प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरा यही जीवन रहेगा कि बस भगवान के आगे, उनके आगे कुछ नहीं है। यदि वो चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, उनसे ही प्रेम में ही सब अपना मन लगाऊंगी बस मैं। कुछ नया प्रोडक्टिव करें, जो आजकल मोबाइल और इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय व्यर्थ हो रहा है, उसको थोड़ा कम करें और एक किताब पढ़ना शुरू करूं, ऐसा मेरा विचार है। सोच रहा हूं कि किताबें पढ़ना ज़्यादा चालू करूं, अध्ययन करना चाहते हैं? हाँ, कोशिश करूं एक किताब पहले स्टार्ट करूं, फिर आगे और जैसी रुचि बने। मैं चाहती हूँ कि नए साल में मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए। अगर जॉब नहीं लगती तो मैं जो अपना वर्क करती हूँ उसको अच्छे से आगे ग्रो कर सकूँ। कैसे करोगी? ग्रो करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया है, थोड़ा मार्केटिंग खुद से करती हूँ और मैं अपने आइटम्स अभी सेल भी करती हूँ। तो जो हम गौ सेवा कर रहे हैं उसमें नए नए लोग जुड़ जाए हमसे, और जो लोग हमें नहीं पहचान रहे हैं वो आपके वीडियो से हमको पहचानने लगें, खुद ही हमसे कांटेक्ट कर लें। और नया एक कार्य ये करना चाहेंगे, कहीं से हमें कोई प्लेस ऐसी मिल जाए जहाँ पे हम अपना शेल्टर बना लें, जीवों को हम इलाज दे सकें वहाँ पर प्रॉपर। मेरा ये संकल्प है कि जो मेरा YouTube चैनल है मैं उसको बहुत और अच्छी ग्रोथ करना चाहती हूँ। अभी बहुत कम है, थोड़ा और ग्रोथ करना चाहती हूँ कि खुद का अपना बिजनेस करूँ, ताकि मुझे किसी की और नौकरी ना करने पड़े। हमारा तो यही संकल्प है कि तो बच्चों के अंदर वो संस्कार डालें, जीव प्रेम की भावना डालें, जिससे कि हमारे जो जीव जो उनके प्रताड़ित हो रहे हैं वो ना हो, उनकी मात्रा कम हो जाए। बच्चों में जब प्रेम की भावना आएगी तो हमारे जो जीव हैं वो बचाए जा सकते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।